वेलकम टू द यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। आपके सामने आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जेके एसएसबी जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था स्टाफ नर्स का, उसका यहाँ पर हम सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वीडियो का ऑलरेडी अपलोड है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो आपका ये सेकंड पार्ट देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप इसको अभी यहाँ पर ही छोड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आपने फर्स्ट 40 क्वेश्चन नहीं देखे होंगे तो जो नेक्स्ट 40 क्वेश्चन होंगे वो आपको यहाँ पर समझ ही नहीं आएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो फर्स्ट 40 छोड़ने का मतलब क्या है, अगर आपने सेकंड पार्ट देखना ही है, ठीक है। इसके बाद जो है थर्ड पार्ट भी आएगा जिसमें कि आपका जो लास्ट पार्ट होगा इस वीडियो का, आपका जीएनएम स्टाफ नर्स का जो है जेके एसएसबी के अंडर जो भी एग्जामिनेशन था। हाँ, बड़े सारे बच्चे हैं जो पूछते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रहती है इसके लिए। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपने जीएनएम के लिए जीएनएम करी है, आपने डिप्लोमा करा है नर्सिंग में, तब भी आप स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बेसिक बीएससी करी है तब भी आप स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और बीएससी नर्सिंग करी है तब भी आप स्टाफ नर्स के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देन चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका 120 मार्क्स का पेपर होता है, आपको पता है, और 120 मार्क्स ही होते हैं आपके, और नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होती है। हर क्वेश्चन जो होता है, ईच क्वेश्चन जो है वो कैरी करता है 1 मार्क्स को। 4 क्वेश्चन अगर 0.25 की आपकी यहाँ पर रहती है नेगेटिव मार्किंग। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो जो है, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका जो है 1 मार्क्स करता है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग का यही मतलब है। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो आपका जो एक करेक्ट होगा वो भी गलत हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन वाज द डॉट्स प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन इंडिया। तो सबसे पहले डॉट्स क्या है यहाँ पर, तो मैं आपको डॉट्स की डेफिनेशन बता दूँ। डॉट्स है आपका, आप साथ साथ नोटबुक और पेन रख लीजिए, नोट डाउन करते रहिए, तभी आपके 40 क्वेश्चन के लगभग यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपके क्रॉस कर जाएंगे इनकी एक्सप्लेनेशंस देते देते। तो चलिए, डॉट्स है सबसे पहले आपका डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। वीडियो तो लंबी जाएगी ही, देखिए अगर एक्सप्लेनेशन देनी है तो वीडियो काफ़ी लंबी जाती ही है। तो आप इसका नोट डाउन कर लीजिए। डॉट्स की जो फुल फॉर्म है वो है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है। तो ये किसने सबसे पहले स्टार्ट करी थी, ये स्टार्ट करी गई थी RNTCP के द्वारा, यानी कि द रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। RNTCP द रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। कब स्टार्ट हुई थी हमारे इंडिया में? सबसे पहले ये स्टार्ट हुई हमारे इंडिया में 1993। इसका ये करेक्ट आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 41, which type of anesthesia that leads to loss of sensation to particular part of the body without loss of consciousness is। देखें, किसी पेशेंट को जब एनेस्थीसिया दिया जाता है, वो एक इंडिविजुअल पार्ट को जो है आपको डेड करने के लिए, आपकी सेंसेशन ख़त्म करने के लिए दिया जाता है। तो विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बंदा पूरे होश में होता है, सिर्फ उसका इंडिविजुअल बॉडी पार्ट ही है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। उसको हम कौन सा इम्यूनाइजेशन बोलते हैं? उसे हम एनेस्थीसिया बोलते हैं। उसे हम एनेस्थीसिया बोलते हैं, रीजनल एनेस्थीसिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके रीजनल पार्ट्स में कौन कौन सा आता है? ठीक है, रीजनल पार्ट्स में आते हैं आपके हेड, नेक, ठीक है, हेड नेक। देन आपका आता है थोरैक्स वाला एरिया, ठीक है। देन आता है आपका एब्डोमेन, अपर एंड लोअर एक्सट्रीम जो होते हैं वो आते हैं आपके रीजनल वाले जो हैं रीजनल पार्ट्स में। देन क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल मेथड दैट कैन बी एडवाइज टू कंट्रोल मॉस्किटोज। बायोलॉजिकल मेथड कौन सा है मॉस्किटो को कंट्रोल करने का? देखिए, यहाँ पर उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बात हो रही है। यहाँ पर आप रिपल्टेंट, आप कोई भी ओडोमास लगा सकते हैं, कुछ भी ऑयल लगा देंगे, कोई फास्ट कार्ड जला देंगे, मोर्टिन लगा देंगे, ये टेम्परेरी उसके जो है वो इलाज हैं। क्योंकि एक बार मॉस्किटो वो पैदा हो चुका है, बाहर आ चुका है अब, तो वो उसका नेचुरल बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं है। इनको यहाँ पर उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बोला गया। उनसे आप इनको ख़त्म कर सकते हैं, रिपेल्टेंट से आप इनको भगा सकते हैं, मॉस्किटो नेट से आप उनको भगा सकते हैं, और अपने आप को मतलब कि बिटन होने से बचा सकते हैं, ठीक है। मिथनेल ऑयल से भी आप उनको क्या है दूर भगा सकते हैं। लेकिन अगर उनके आपको जो है लार्वा को ख़त्म करना है, तो मॉस्किटो आपको पता है गंदे पानी वगैरह में आपको ज़्यादा होते हैं, ये वहीं पर इनकी जो है रिप्रोडक्शन होती है। तो आपकी जो है एक फ़िश की स्पीशीज़ है, ठीक है, गैम्बूज फिश इन द पॉन्ड, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर कल्टीवेटिंग गैम्बूज फिश इन द पॉन्ड। गैम्बूज फिश एक तरह की स्पीशीज़ है फिश की, जो कि आपके मॉस्किटो लार्वास को खाती है, और इससे जो है आपकी पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल हो सकती है। क्वेश्चन देखें, ट्रिकी पूछा जाता है यहाँ पर पेपर में, जेके एसएसबी ट्रिकी क्वेश्चन पूछती है, बेसिक होते हैं काफ़ी ज़्यादा। अब यहाँ पर इन्होंने कंट्रोल करने के लिए पूछ लिया, बच्चों ने मोस्टली यहाँ पर मॉस्किटो नेट बता दिया, कोई मिथनेल ऑयल कर देगा, कोई रिपल्टेंट लगा देगा। लेकिन देखो, गैम्बूज फिश के बारे में किसी ने पढ़ा ही नहीं होगा तो पता कहाँ से होगा? जब तक हमारे माइंड में वो चीज़ स्ट्राइक नहीं करेगी तो तब तक थोड़ी ना हम किसी को भी टिक कर सकते हैं ऐसे ही। देन
moves toward the question number 43 without wasting any time. What is the aim of usage of oral rehydration solution in diarrheal disease management? ठीक है, अगर आपको डायरिया हो जाता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, डायरिया हो जाता है, आपको लूज मोशन लग जाते हैं, आपको वॉमिटिंग हो जाती है, तो आपको ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जो है आप किस लिए लेते हैं, क्या करते हैं, किस लिए? अगर आपको डिहाइड्रेशन हो रही है तो उसको क्या रिहाइड्रेशन किस लिए लेंगे हम? प्रिवेंट टू डिहाइड्रेशन, ताकि जो है डिहाइड्रेशन ना हो हमें। यहाँ पर और भी ऑप्शन दिए गए हैं, प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए तो आप एंटीबायोटिक लेंगे, रिहाइड्रेशन सोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं लेंगे। फॉर एग्जांपल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन में आपका ORS आता है, अगर ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाए तो आप उन्हें IV फ्लूइड देते हैं, आप उन्हें DNS देंगे, NS देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका प्रिवेंट वोमिटिंग के लिए तो आप एमसेट टेबलेट का यूज़ करेंगे। प्रिवेंटिंग वेट लॉस के लिए तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन ये जो हैं आपके एप्लीकेबल नहीं है इस पर, ये है सिर्फ आपका प्रिवेंटिंग डिहाइड्रेशन, ये है आपका इसका करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 44 की हम बात करते हैं। द पोस्ट नेटल मदर हैज़ रेड कलर्ड वेजाइनल डिस्चार्ज, इट इज़ नेम्ड एज लोचिया रूब्रा। देन मैं आपको बता दूं पोस्ट नेटल क्या होता है। यहाँ पर पोस्ट नेटल मदर हैज़ रेड कलर वजाइनल डिस्चार्ज, यहाँ पर पोस्ट नेटल वर्ड का यूज़ हुआ है अगर, तो पोस्ट नेटल आपको पता होना चाहिए इमीडिएट आफ्टर द बर्थ, ठीक है, इमीडिएट आफ्टर द बर्थ उसको हम बोलते हैं पोस्ट नेटल। देन लोचिया लुब्रा क्या होता है आपका? ये होता है आपका फर्स्ट डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, ठीक है, आफ्टर द डिलीवरी जो फर्स्ट डिस्चार्ज होता है ब्लड का उसे हम बोलते हैं लोचिया रूब्रा, ठीक है, विद द डार्क एंड रेड जो है ब्लड आता है इसमें, और देन आपके जो होते हैं स्मॉल ब्लड क्लॉट्स होते हैं बिल्कुल स्मॉल टिनी से, उसको बोलते हैं लोचिया लुब्रा। देन क्वेश्चन नंबर 45, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? फंक्शनल यूनिट किडनी का क्या है? नेफ्रॉन, ये तो सबको पता है, एनाटॉमी में बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है सेल में होता है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 46, हु अमंग द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट? यूनिवर्सल डोनर पहले क्वेश्चन पूछा गया था ब्लड ग्रुप में से एक, आपके देखिए 2 मार्क्स यहीं पर है अगर आप ब्लड ग्रुप अच्छे से कर लेते हैं तो। विटामिन पर भी आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, विटामिन पर जो है अलग से एक टॉपिक हम पूरा अपलोड कर देंगे, विटामिन विद उससे होने वाली डेफिशिएंसीज, ठीक है, और किस किस से हमें विटामिन प्रोवाइड होती हैं ये, और आपको ब्लड ग्रुप पर एक टॉपिक, ब्लड ग्रुप पर आपसे मोस्टली यही पूछा जाता है कि आपका जो RH फैक्टर है, ठीक है, रीसस फैक्टर वो क्या होता है, रीसस फैक्टर नेगेटिव पॉजिटिव, देन आपका ब्लड ग्रुप पूछा जाता है। यहाँ पर पूछा गया है अभी क्वेश्चन में आपका कि ब्लड ग्रुप नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा है? AB, ठीक है, AB जो ब्लड ग्रुप है ये आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, और देन आपका O नेगेटिव है जो आपका यूनिवर्सल डोनर है। देन क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज़ द नॉर्मल कलर ऑफ यूरिन? नॉर्मल कलर ऑफ यूरिन क्या होता है आपका? आपका यूरिन का कलर होता है पेल येलो, ठीक है, पेल येलो तो होता है, मान लीजिए आपको पता है, लेकिन ये पेल येलो होने के पीछे का रीज़न क्या है, किस वजह से होता है, ठीक है, आपका उसके पीछे के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? यूरोक्रोम, ठीक है। यूरोक्रोम रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर ऑफ यूरिन, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ सिंपल पूछा आपसे व्हाट इज़ द नॉर्मल कलर ऑफ यूरिन? पेल येलो बोल सकते हैं, ठीक है। मिल्की वाइट तो बिल्कुल नहीं होगा, रेडिश ब्राउन नहीं, पिंक भी नहीं, आपका सिर्फ पेल येलो जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 48, विच स्टेज ऑफ लेबर इज नाउन एज अ फेज ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन? ठीक है, आपका जो पता है प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा जिससे आपका ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जब बेबी मदर की वॉम में होता है तब उस दौरान क्या होता है कि आपकी जितने भी न्यूट्रिशन, जितनी भी डाइट वगैरह होती है वो सब कुछ थ्रू द प्लेसेंटा मदर से बेबी में ट्रांसफ़र होती है। तो प्लेसेंटा की सेपरेशन कब हो जाती है? आपकी हो जाती है 3rd स्टेज में, ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज़ द ड्रग चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर द मूड डिसऑर्डर? ठीक है, कौन सा ड्रग है जो आपके मूड डिसऑर्डर को दूर करता है? ठीक है, उसके लिए हम कौन से ड्रग का यूज़ करते हैं? लिथियम का। देन क्वेश्चन नंबर 50, ये आपके सोशोलॉजी में से क्वेश्चन है। देन नॉर्मल रिस्पॉन्सिबल ऑफ एन इंडिविजुअल टू लॉस ऑफ लव्ड वन इज कॉल्ड। देखिए ये आपको एब्रीविएशन पता होनी चाहिए थी। देन उसको क्या बोलते हैं? अगर किसी को आप खो देते हैं लव वन को अपने, तो उसके बाद हम क्या बोलते हैं? हम ये नहीं बोलते कि उसके बाद पर्सन किस कंडीशन में चला जाता है। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि पर्सन क्या बोलते हैं उस चीज़ को अगर किसी को खो देना। अगर आपको ज़्यादा गहरा दुख लगा है जिस चीज़ का, जिसको हम बोलते हैं ग्रेट सैडनेस, ग्रेट सैडनेस को हम बोलते हैं ग्रीफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज़ द ड्रग चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट PPH? ठीक है, PPH यहाँ पर पूछा गया। अब आपको PPH की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। सबसे पहले PPH है क्या, देन आप ही तो क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। अगर आपको PPH ही नहीं पता तो आप अपने से कुछ भी लगा कर आ जाएंगे। अगर आप कुछ भी लगाएंगे तो आपकी तो नेगेटिव मार्किंग में जाएगा सब कुछ।
उस चीज़ का बेनिफिट बिल्कुल नहीं है, जो सही किए होंगे वो भी गलत हो जाएंगे आपके। ठीक है, PPH का मतलब होता है आपका, यहाँ पर डेफिनेशन है, फुल फॉर्म है सॉरी, पोस्ट पार्टम हेमरेज। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, ये इसमें आपका होता है पोस्ट पार्टम हेमरेज इज़ अ सेवर वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, इट इज़ अ सीरियस कंडीशन दैट कैन लीड टू डेथ। ठीक है, आपकी PPH ये मान लीजिए ऐसे ही नहीं है, पोस्ट पार्टम हेमरेज जो है आपका बहुत ही खतरनाक है, और इसके लिए हम कौन से ड्रग का यूज़ करते हैं, ऑक्सोटाइसिन इज़ द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 52, व्हेन वाज द ICDS प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड। सबसे पहले अब आपको पता होना चाहिए ICDS क्या है। ICDS की आप फुल फॉर्म लिख लीजिए सबसे पहले। ICDS है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक है, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। देन ये आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज हमारे स्टार्ट हुआ था इंडिया में 1975 में। देन इसके अंडर जो है आपकी दो स्कीम्स जो है लॉन्च की गई थी। एक सबसे पहले था आपका प्री स्कूल एजुकेशन, जो कि आपका था 3 से 6 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, देन आपका था यहाँ पर सेकंड वाला न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन फॉर वुमेन, वुमेन्स। ठीक है, ये आपका 15 से 45 ईयर्स का जो एज ग्रुप था उनको ये दी जाती थी सर्विसेज। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 53, हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रैकिया एसोफेगल फेस्टुला इन न्यू बॉर्न बेबी। अब ट्रैकिया एसोफेगल फेस्टुला क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ट्रैकिया एसोफेगल फेस्टुला वो चीज़ है जो आपके फूड को आपके लंग्स में जाने से रोकती है। ठीक है, इसमें आपको ट्रैकिया एसोफेगल फेस्टुला क्या हो जाता है, इसमें आपकी ये कंडीशन होती है जिसमें कि आपकी एबनॉर्मल डेवलपमेंट होती है बेबी की आफ्टर द बर्थ, जिससे कि आपकी जो ट्यूब है वो कैरी नहीं कर पाती है फूड को बाय माउथ, और ठीक है, बाय माउथ फूड को नहीं कैरी कर पाती है। उस वजह से क्या करते हैं, उसको जो है आप अपना फीडिंग पाइप से उसको उसके स्टोमक में उसके एसोफेगस से होते हुए सीधा उसको हम फूड या फिर मिल्क प्रोवाइड करते हैं। तो ये आइडेंटिफाई किस तरह से की जाती है, आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या है, कफिंग एंड चोकिंग ड्यूरिंग फीडिंग, जब बच्चा फीड करता है उसको कफ होगा या फिर उसको चोकिंग होगी बार बार। ठीक है, उस वजह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसको क्या है, ट्रैकिया एसोफेगल फेस्टुला। देन क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज द टाइप ऑफ ग्राफ्ट कवर्ड विद पेशेंट ऑन स्किन फॉर बर्न बोन्ड कॉल्ड। ठीक है, देखिए अगर किसी पेशेंट की स्किन ज़्यादा बर्न हो जाती है, अब आपकी बर्निंग परसेंटेज होती हैं, और जो है आपके बर्न का जो है फर्स्ट डिग्री बर्न है, सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है। बर्न पर एक अलग से पूरी वीडियो बनती है, एक अलग से पूरा टॉपिक बनता है। देन उसमें आपको बॉडी परसेंटेज डिवाइड किए होते हैं, किस तरह से आपका 88% जो है किस तरह से कैटेगराइज किया गया है बॉडी में, देन 6%, इस तरह से करके कुछ पूरा बर्न का एक टॉपिक है, वो अलग से हम अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका अगर बर्न के टाइम में बॉडी में ग्राफ्ट करना हो स्किन को एक जगह से दूसरी जगह में, उसको हम बोलते हैं ऑटोग्राफ्ट। ठीक है, ऑटोग्राफ्ट होता है आपका आपके किसी भी टिश्यू को लेकर सेम बॉडी सेम इंडिविजुअल हो, उसी के बॉडी पार्ट की स्किन का अलग से पार्ट लेकर उसका अगर बाई चांस फेस ज़्यादा बर्न हो गया है तो उसका जो है आपका थाई मसल का जो है वो टिश्यू लेंगे और उसके फेस पे ग्राफ्ट कर देंगे, उसको बोलते हैं हम ऑटोग्राफ्ट। देन क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ईयर विल बी अफेक्टेड बाय ओएटिसिस मीडिया। अब ओएटिसिस मीडिया क्या होता है आपका, ओएटिसिस मीडिया आपकी एक टाइप की इन्फेक्शन है जिसमें कि आपकी एयर फिल्ड हो जाती है, कहाँ पर, बिहाइंड द ईयर ड्रम, इन द मिडल ईयर। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ओएटिसिस मीडिया। द फॉलोइंग पार्ट आर ईयर विल बी इफेक्टेड बाय ओएटिसिस मीडिया। तो कौन से पार्ट इफेक्टेड होते हैं आपके इससे होते हैं एस्चुनिया ट्यूब एक और मस्टर्ड बोन, दो चीज़ें इफेक्ट होती हैं आपकी ओएटिसिस मीडिया से। देन क्वेश्चन नंबर 56, विच कंडीशन इज कंट्रा डेडिकेटेड टू रिसीव रूटीन इम्यूनाइजेशन फॉर इन्फेंट। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि
रूटीन में जो चाइल्ड की इम्यूनाइजेशन चल रही है तो उसमें कोई अगर आपको बाधा आ जाती है, अगर नहीं ले पाता है इम्यूनाइजेशन, तो किस वजह से नहीं ले जाता, क्या उसको माइल्ड डायरिया है, तब भी तो उसको इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं, वैक्सीनेशन कर सकते हैं, इम्यूनाइजेशन की डोज दे सकते हैं हम उसको। माइल्ड कोल्ड है तो तब भी तो बच्चे को दे ही देंगे। ओटिटिस मीडिया है तो देन तब भी वैक्सीनेशन उसकी है की जाएगी। लेकिन अगर उसको हाई ग्रेड फेब्राइल इलनेस है, ठीक है, आप समझ सकते हैं हाई ग्रेड फेब्राइल इलनेस यहाँ पर लीड्स टू हाई फीवर, ठीक है। हाई जो अगर आपको फीवर है 95 से ऊपर, उसे बोलते हैं हाई ग्रेड फेब्राइल इलनेस, ठीक है। उस टाइम में जो है उसकी इम्यूनाइजेशन नहीं की जाएगी। देन क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 57, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्म फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ का यहाँ पर क्या मीनिंग है। द राइट आंसर इज पैटर्न ऑफ रैपिड ट्रांसेक्शन ऑफ फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ क्रैकपॉट साइन, ठीक है। तो आपको बता दूं क्रैकपॉट साइन को हम क्या बोलते हैं, और मैसिवियन साइन, ठीक है। ये क्या होता है आपका मैसिवियन साइन, टैपिंग द स्कल नियर द जंक्शन ऑफ फ्रंटल टेम्परेल एंड पैरेडियल बोन विल बी प्रोड्यूस क्रैकपॉट साउंड, ठीक है। यहाँ पर आपका जंक्शन है आपका पोर्टल टेम्परेल और पेरिडियल बोन का, आपके स्कल का। आप एनाटॉमी में अगर आप स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे तो आपने हेड की जो है आपने पढ़ी होंगी बोन्स, ठीक है। फ्रंटल टेम्परेल पैरेडियल बोन्स यहाँ पर आपस में मिलती हैं, वो प्रोड्यूस करती हैं कौन सी, क्रैकपॉट साउंड। क्रैकपॉट साउंड को हम दूसरा नाम क्या है उसका, मैचिवियन साइन इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है हमारे पास 59, व्हाट इज़ द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग का यहाँ पर जो है वर्किंग मैकेनिज्म क्या है आपका पूछा गया है, ठीक है। वर्किंग अंडर द सैचुरेटेड स्टीम प्रेशर। अगर किसी मेटल पर उसको अगर क्रोजन अगर जंग से बचाना हो तो उस पर क्या करते हैं, ऑटोक्लेविंग करते हैं। मेटल्स पर जो है वो जिंक की ऑटोक्लेविंग करते हैं। तो यहाँ पर उसका मतलब पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया कि वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, उसका काम करने का तरीका क्या है। वर्किंग अंडर द सैचुरेटेड स्टीम प्रेशर इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन हेल्प टू कंफर्म एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकीमिया, ठीक है। एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकीमिया है जिसको डिजीज़, उसको हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसका कौन सा टेस्ट किया जाता है, उसका किया जाता है टेस्ट बोन मैरो बायोस्कोपी की जाती है, ठीक है। देन यहाँ पर हम अगर आपको एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकीमिया है तो हम यहाँ पर ब्लड जो है प्लेटलेट काउंट तो नहीं देखेंगे, WBC काउंट तो नहीं देखेंगे उसका, यहीं पर हम बोन मैरो बायोस्कोपी करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज़ द ड्रग चॉइस ऑफ AN मदर सफ़र्स विद HIV, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर है ज़िडोवोडिन। कौन सा ड्रग दिया जाता है अगर कोई AN मदर है जो वो HIV से, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी जो वायरस है उससे अगर वो सफ़र है तो हम कौन सा ड्रग देते हैं उनको, ज़िडोवोडिन। देन क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ टेकिंग सेंसस इन इंडिया। यहाँ पर आपका जो सेंसस है आपकी जनगणना बोलते हैं हम, जिसको पॉपुलेशन सर्वे बोलते हैं, वो इंडिया में कब कब लिया जाता है और कितने कितने सालों बाद लिया जाता है। आपको बता दूँ आफ्टर द 1 डेकेड, आपके 10 सालों को 1 डेकेड बोलते हैं, और आपके 1 डेकेड बाद जो है आपका एक 10 सालों बाद जो है आपका सेंसस किया जाता है। आपका पहले जो है 1991 में हुआ था सेंसस, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ, बाकी ओवरऑल ऑल इंडिया में सेंसस हुआ था। 1991 वाला मिसिंग है हमारे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से ईयर में जम्मू कश्मीर में सेंसस नहीं कंडक्ट करवाया गया, तो वो था आपका 1991 में, ठीक है। तब इंडिया में, पूरी इंडिया में हुआ था, बट 1991 में हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं हो सका था। देन उसके बाद जो है आपका 1991 से आपने देखा होगा मोस्टली जगह पर लिखा जाता है ड्यूरिंग द सेंसस सर्वे ऑफ 2011। उसके बाद 2011 में जो है आपका सेंसस लिया गया था पॉपुलेशन का। देन उसके बाद आती थी टर्न 2021 में। तो 2021 में कोरोना काफ़ी ज़्यादा अपनी पीक पर था, अभी ख़त्म हुआ था, सेकंड वेव स्टार्ट हुई थी, तो उस वजह से मे बी इसका सर्वे नहीं हुआ। 22 में जो है इसकी रिपोर्ट्स सबमिट हैं MHA में, आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। देन अभी तक इसकी रिपोर्ट आउट नहीं हुई है। जब कभी रिपोर्ट आउट होगी, सेंसस में कितनी पॉपुलेशन है वो वगैरह पता लगेगा, तो वो सब कुछ हम आप तक ज़रूर पहुंचा देंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर आप करंट अफेयर से देखा जाए तो 2023 में जो है वो इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगी ऑल ओवर द वर्ल्ड। चाइना को हम पीछे छोड़ देंगे पॉपुलेशन के मामले में 2023 के मिड तक, ठीक है।
ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर नाउ 63, विच हार्मोन प्रोड्यूस बाय कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन है जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस करता है, वो करता है आपका प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, देन हम आपकी बात कर लें यहाँ पर प्रोलैक्टिन कौन प्रोड्यूस करता है, ये आपका प्रोड्यूस होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, देन आपका है ओस्ट्रोजन, ओस्ट्रोजन आप सबको पता है आपका सेक्स हार्मोन है एक। देन आपका ल्यूटिनेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनेटिंग हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, आपका होता है ल्यूटिनेटिंग हार्मोन गैंडोट्राइप सेल से। ठीक है, ल्यूटिनेटिंग हार्मोन जो है आपका वो होता है आपका गैनडोट्रोपिक सेल से इन द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये भी आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है आपका प्रोलैक्टिन, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये आपका ल्यूटिनेटिंग ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है रिलीज होते हैं दोनों। ये आपका सेक्स हार्मोन है। देन आपका जो है कॉर्पस ल्यूटियम किसको प्रोड्यूस करता है, आपके प्रोजेस्टेरॉन को करता है। देन क्वेश्चन नंबर नाउ 64, व्हाट इज द क्रोनिक डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन एंड डीजनरेशन इन द कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड। ठीक है, अगर आपकी जो क्रोनिक डिफ्यूज है, आपकी इन्फ्लेमेशन हो गई है, इन्फ्लेमेशन होता है इनवेंडिंग पैथोजन एंटरिंग द बॉडी। अगर आपके किसी मसल में अगर आपको पेन है, स्वेलिंग है, तो अगर कोई इनवेंडिंग पैथोजन आ गया, उससे हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन होना। ठीक है, तो डीजनरेशन हो गई आपकी कनेक्टिव टिश्यू, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रियोमेथड अर्थसाइटिस। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर, हाँ, रियोमेथड अर्थसाइटिस जो है वो आपकी इन्फ्लेमेशन है किसकी, आपकी इन्फ्लेमेशन है मोस्टली आपकी जॉइंट्स की। वो आपकी जॉइंट्स कौन से हुए, आपके हैंड और फीट के जो जॉइंट्स हैं उनमें ज़्यादातर ये देखने को मिलती है। देन क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है हमारे पास 65, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन किल द स्पोर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये आपका सबको पता है, ये नॉर्मल सा है, ऑटोक्लेविंग से जो है आपके जो बिल्कुल माइक्रोस्पोर्स हैं उनको भी ख़त्म किया जा सकता है। बॉइलिंग से आप सिर्फ उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, बट उस पर जो बिल्कुल माइक्रोस्पोर्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बिल्कुल छोटे, उनको नहीं ख़त्म कर सकते, उनको ख़त्म किया जाता है आपका ऑटोक्लेविंग प्रोसेस से। देन क्वेश्चन नंबर 66, वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। फर्टिलाइजेशन आपकी टेक प्लेस करती है आपकी फैलोपियन ट्यूब्स में, वजाइनल में बिल्कुल नहीं, ओवरी में बिल्कुल नहीं, ओवरी में आपके एग प्रोड्यूस होते हैं, वजाइनल से आपके सेक्स हार्मोन इंसर्ट होते हैं, एंड फंडस में तो बिल्कुल भी नहीं। देन जो है आपका फैलोपियन ट्यूब में जो है आपकी फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करती है। देन क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट हार्मोन डज द एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स कंटेन। आपकी जो एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, ठीक है, और उसमें आपका कौन से हार्मोन होते हैं, वो होते हैं आपके लीनेवोजेस्ट्रल। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज़ द डायग्नोसिस ऑफ अ पर्सन हु हैविंग अ फॉल्स अनशेकेबल बिलीव्स। ठीक है, उसका डायग्नोसिस क्या है, उसका है डिल्यूजन। डिल्यूजन क्या होता है, आपके फॉल्स अनशेकेबल आइडियाज़ होते हैं, बिलीव्स होते हैं जो आप अपने दिमाग में लिए घूमते रहते हैं। ठीक है, वो किस किस से आते हैं, आपको एजुकेशनल से रिलेटेड आ जाएंगे, आपको कल्चर से आ जाएंगे, कोई भी आपके आसपास रीति रिवाज से, किसी आपको सोशल बैकग्राउंड को लेकर आपके माइंड में काफ़ी गलत भावनाएं दौड़ रही हैं, उसे हम बोलते हैं डिल्यूशन। उसको हम डिल्यूशन डायग्नोसिस करते हैं, उसका फॉल अनशेकेबल बिलीव्स आते हैं। ठीक है, देन हम यहाँ पर बात कर लें आपके क्वेश्चन नंबर 69 की, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फीमेल पेल्विस। फीमेल पेल्विस का नाम क्या है, आपका जीनोसाइड यहाँ पर नेम है आपके फीमेल पेल्विस का। देन क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट काइंड ऑफ वार्म काज टीनिया कॉर्पोपोरिस। ठीक है, कौन से प्रकार की जो आपकी है एक वार्म है, वो आपकी टीनिया कॉर्पोपोरिस को करती है या फिर बीमारी लीड करती है, वो है आपकी रिंग वार्म। ठीक है, अब देखिए रिंग वार्म तो इसका नाम है, लेकिन इसमें कोई भी यहाँ पर वार्म अवेलेबल नहीं होती है ड्यू टू इट्स अपीयरेंस। ठीक है, ये इस तरह से आपकी रिंग वार्म होती है। ठीक है, जिस पे आप मोस्टली क्या अप्लाई करते हैं, आप रिंग कटर जो है अप्लाई करते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। ये टीनिया कॉर्पस वही रिंग वार्म जो है वो काज करती है। देन आपकी यहाँ पर हम बात कर लें पिन वार्म की। पिन वार्म को और बोलते हैं हम नाउन एज थ्रेड वार्म। ये आपकी एक पैरासाइटिक कॉमन वार्म है, आपकी इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, ये ह्यूमन इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। ये राउंड वार्म आपकी जो है ये आपकी आती है हमारे ह्यूमन बॉडी में, आपकी आती है सैंड और सॉइल से। ठीक है, जो आपको काज करती है क्या, आपको काज करती है डायरिया और काफ़ी ज़्यादा हाई फीवर। ठीक है, देन यहाँ पर जो आपकी है हुक वार्म आपकी जो है इंटेस्टाइनल जो है आपकी वार्म है, और ये क्या करती है, फीड करती है, ब्लड फीडिंग ये वार्म है आपकी सबसे खतरनाक वार्म है जो आपकी, तो वो है आपकी हुक वार्म। ये ब्लड फीडिंग पैरासाइट है। ठीक है, इंटेस्टाइनल में भी पाई जाती है, बट ये कई बार ह्यूमन मसल्स में भी पाई जाती है। देन हम देख लें क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज़ द इन्फेक्शन और इन्फेक्टियस डिजीज़
ट्रांसमिसेबल अंडर द नेचुरल कंडीशन फ्रॉम वर्टिब्रेट एनिमल एंड मैन, उसको हम क्या बोलते हैं? अगर आपकी इसका राइट आंसर है जूनोसिस। तो आपको बता दो जूनोसिस क्या होता है? इन्फेक्शन डिजीज़ होती है जो आपकी जंप करती है नॉन ह्यूमन से ह्यूमन में। नॉन ह्यूमन का मतलब यही हुआ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन स्पीशीज़ को छोड़कर अगर आपकी कोई और जितनी भी एनिमल स्पीशीज़ हैं उनसे अगर वो जंप करती है डिजीज़ उनसे हम में, तो वो उसको हम बोलते हैं जूनोसिस। फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस था, वो बैट से अगर माना जाता है कि वो बैट्स आपके चमगादड़ जो थे उनसे ह्यूमन में आया, तो उसको हम बोलते हैं जूनोसिस, क्योंकि वो नॉन ह्यूमन स्पीशीज़ से ह्यूमन में उसने जंप किया है। ठीक है। प्रोजेनेसिस, आपको पता है प्रोजेनेसिस होता है आपका किसी भी ट्रीटमेंट का आउटकम आना। किसी डिजीज़ का अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, किसी बीमारी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उसका अगर कोई आउटकम निकल कर आता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोजेनेसिस। ठीक है। फ्लेरेसिस जो है आपकी एक तरह की जो है बीमारी है। देन आपको डायबिटिक्स पता है, डायबिटीज़ जिसको आप अमन अपनी भाषा में बोलते हो शुगर हो जाना। ठीक है। देन हम बोलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 72, डिल्यूश डिसकलरेशन ऑफ द वेजाइनल वॉल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं जैक्वेमेर साइन। ठीक है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो ब्लूइश डिसकलरेशन हो जाती है वेजाइनल वॉल की, ठीक है, आउटर साइड से, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जैक्वेमेर साइन। देन क्वेश्चन नंबर 73, विच अमंग द फॉलोइंग न्यूट्रेंट्स इज कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रेंट्स। माइक्रोन्यूट्रेंट्स किसको बोला जाता है? मोस्टली कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत करके आ जाते हैं। मिनरल और आपकी विटामिन को बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रेंट्स। बाकी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट, इनको नहीं बोलते हैं बिल्कुल भी, आपके बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रेंट्स, विटामिन और मिनरल्स को। इसको आप दिमाग में बिठा लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगली बार पेपर में। देन क्वेश्चन नंबर 74, विच टाइप ऑफ स्टडीज हेल्प्स इन एस्टिमेट टू प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज़। ठीक है। अगर डिजीज़ का सर्वे करना है, प्रिवेलेंस करना है उसका, तो उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम करते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज़ द शेप ऑफ एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस आपको पता होना चाहिए क्या है, ये मैं आपको बता रहा था तब। ये होती है आपकी फ्लैप कवर करती है जो आपके ट्रैकिया को ड्यूरिंग स्वेलिंग टू फूड डज नॉट एंटर इनटू द लंग्स, इसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ये किसकी शेप में होती है? ये आपके लीफ शेप में होती है। ये इस तरह से करके होगी आपके ट्रैकिया के ऊपर, सिर्फ इससे एयर जाती है, बाकी आपकी जो है फूड वगैरह वो होते हैं वो सीधा इस एसोफेगस में निकल जाता है। अगर ये नहीं होगा तो आप फूड का एंटर करते ही आपका सीधा इस तरफ लंग्स में घुस आएगा। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ शेखीर टेप। शेखीर टेप जो है आपकी एक तरह की मेजरमेंट टेप है जो कि आपकी आर्म का सर्कमफ्रेंस मेजर करती है। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है हमारे पास 77, 1 पॉइंट ऑफ DNS इज इक्वल टू कितने ml होता है? ये आपका 500 ml होता है। 1 पॉइंट यहाँ पर पूछा गया आपकी, वही एक बॉटल जो है वो कितने ml की होती है? वो होती है आपकी DNS की, ये होती है आपकी 500 ml की। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 78, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिटेंड एनीमिया। रिटेंड एनीमिया की यहाँ पर आपकी कौन सी एग्जांपल है? ये है आपकी न्यूट्रेंट एनीमिया। देन क्वेश्चन नंबर 79, विच अमंग द विटामिन डेफिशिएंसीज काज्ड ऑफ प्लेगेरिया। आपकी कौन सी करती है? विटामिन B3, और विटामिन B3 को हम क्या बोलते हैं? नाइसिन बोलते हैं। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर है 80 यहाँ पर हमारे पास, विच टेस्ट इज डन अर्लियर टू नाउ ओपन न्यूरल ट्यूबल डिफेक्ट। ठीक है। कौन सा टेस्ट करते हैं हम? अल्फा फीटोप्रोटीन, AFP। ठीक है, नाउन एज अल्फा फीटोप्रोटीन। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका न्यूरल ट्यूबल डिफेक्ट जो है आपका, इसमें आपके दो तरह के न्यूरल ट्यूबल डिफेक्ट्स होते हैं, NTD होते हैं आपके पास। सबसे पहले होता है आपका एक स्पाइनल बैफिडिया, जिसमें कि आपका स्पाइनल कॉर्ड का जो है वो देखा जाता है, आपका टेस्ट किया जाता है उसमें। स्पाइनल बैफिडिया होता है जो, उसमें आपका स्पाइनल कॉर्ड का मेजर किया जाता है आपका NTD में, यानी कि आपका न्यूरल ट्यूबल डिफेक्ट में। देन होता है आपका एनासीफेली जो है आपका एक टेस्ट और किया जाता है इसी के अंडर, एनासीफेली, जिसमें कि आपका जो है ब्रेन का डिफेक्ट देखा जाता है। ठीक है। किसका डिफेक्ट देखा जाता है? ब्रेन का डिफेक्ट देखा जाता है। तो ये थे आपका जूनियर स्टाफ नर्स JK SSB के अंडर आपका जो है एग्जामिनेशन हुआ था प्रीवियस ईयर। उस वीडियो का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट जल्दी ही देखने को मिलेगा आपको। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेंगे, तो कोई भी लेटेस्ट वीडियो होगी वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी, कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि इतनी वीडियो बनाने का और मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं होता जब उस वीडियो पर आपको सिर्फ देखने को 200 या 300 व्यूज़ मिले।
ठीक है, आप समझ सकते हैं, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट सी फील होती है ऐसे। तो थैंक यू सो मच।